सुनसान अनजान बीच रात के समय कुछ दोस्त मिलकर वहां पार्टी करने गए थे। वो अपने शहर से इतनी दूर इसलिए आए थे ताकि वो जी भर के ड्रग और मौज मस्ती कर सके। शंडा नाम की एक लड़की ने उन लोगों को इस बीच पर आने की सलाह दी थी। शंडा की दोस्त कायली थी और उसका बॉयफ्रेंड जोना था। पार्टी में टल्ली होकर जोना ने शंडा को किस कर लिया। ये सब कायली देख रही थी। कायली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नॉर्मली कायली ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन गुस्से में आकर उसने भी ड्रिंक कर ली। वहाँ पर वो लोग हर तरह के इल्लीगल काम कर रहे थे जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए मिच नाम के एक लड़के ने सबके फोन को कलेक्ट करके एक कार की डिग्गी में डालकर लॉक कर दिया ताकि कोई भी उनके कारनामों की रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर न डाल दे। पार्टी में वेंस नाम का एक लड़का एक बड़े से पत्थर जैसी कोई चीज लाया जो दिखने में एक बड़े से अंडे के समान थी। वो लोग मस्ती मजाक में कहने लगे ये एक एलियन का अंडा है, चलो इसे तोड़ देते हैं। और फिर क्या, उन्होंने बिना सोचे समझे उस अंडे को तोड़ दिया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जो आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। जब सुबह हुई तो सबसे पहले कायली की आंखें खुली। उसने बीच पर देखा कि पार्टी में आए हुए ज्यादातर लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन उनके स्लीपिंग बैग्स और कपड़े बीच पर ही पड़े हुए थे। ये देख के कायली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे एक बर्ड दिखी जो रेत पर बैठी। उसके बाद वो उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो रेत के अंदर ही धंस गई। ये देख कायली चिल्ला चिल्ला के अपने दोस्तों को बताने लगी कि कोई भी रेत पर कदम नहीं रखना। मार्शा नाम की एक लड़की जिसने रात में बहुत ड्रिंक की थी, वो हैंगओवर में उठती है और अपना पैर रेत के ऊपर रख देती है। रेत में उसके पैर धंसते जा रहे थे। वो चिल्लाने लगी, जिसे देख के वेंस उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो भी रेत पर चिपक गया। रेत उसके जिस्म के हिस्सों को उसकी बॉडी से खींच खींच कर निकाल रही थी और धीरे धीरे करके रेत उसे भी पूरी तरह से खा गई। दूसरी तरफ मार्शा भी गायब हो चुकी थी। ये रेत उसे भी निगल चुकी थी। ये देख के सब बुरी तरह से डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या होने लगा। उन लोगों की कार की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी, इसलिए अब उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और सबके फोन तो पहले से ही कार की डिग्गी में बंद थे, इसलिए वो किसी को हेल्प के लिए कॉल भी नहीं कर पाते। कायली रेत के पास अपनी हथेली लेकर जाती है तो देखती है कि रेत में से पतले पतले धागे जैसी कोई चीज निकल रही थी और वो कायली की हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। गिलबर्ट नाम के एक मोटे से लड़के को दोस्तों ने मजाक में एक ट्रैश कैन के अंदर डाल दिया था। वो उसी में बुरी तरह से फंस चुका था। जैसे ही उसकी आंखें खुली वो चिल्लाने लगा और वो उस कैन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्त उसे बाहर निकलने से मना करते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि वो लोग मजाक कर रहे हैं। तभी गिलबर्ट के सामने एक बर्ड बैठती है जो उसके सामने ही सेम उसी तरह फिर से रेत में चली गई। तब उसे यकीन हुआ कि ये लोग मजाक नहीं कर रहे थे। अब वो सब बहुत देर तक ऐसे ही धूप में बैठे रहते हैं। धूप तेज होने लगी थी। उनके पास ना कपड़े थे और ना ही खाने पीने की चीजें। कायली और मिच दोनों एक साथ पीच हट में फंसे हुए थे, जिसे देख के जोना को भी अब जलन हो रही थी। शंडा जोना से कहती है कि उसे अब कायली की चिंता छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसे अब कोई और मिल गया है। कुछ देर बाद कायली को एक सनस्क्रीन बोतल मिलती है जो वो अपने दोस्तों को देती है। खैर सनस्क्रीन से थोड़ी सी तो राहत मिली, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। कायली रेत पर नजर घुमाते हुए कहती है कि रात में जो लोग रेत पर रह गए थे वो सब मर चुके हैं। तभी उसे वो बड़ा सा एग नजर आया जिसे कल रात उन्होंने तोड़ दिया था। उसमें से जो भी निकला था वो बीच पर नहीं है। इसका मतलब उस एग से कोई मॉन्स्टर निकला है जो इनके बाकी दोस्तों को खा चुका है और वो जो भी है रेत के अंदर है। कायली कहती है कि अभी वो मॉन्स्टर कल ही पैदा हुआ है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कायली ये देखना चाहती थी कि वो मॉन्स्टर कितना बड़ा है, इसलिए वो एक सॉसेज का टुकड़ा उठाकर रेत पर फेंकती है जिसे उस मॉन्स्टर ने खा लिया। कायली के दोस्त कहते हैं कि उसे खाने को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब तक वो यहाँ फंसे रहेंगे, लेकिन कायली नहीं सुनती और एक के बाद एक कई सारे सॉसेज फेंक देती है। लेकिन जब वो एक लास्ट टुकड़ा फेंकती है तो मॉन्स्टर उसे नहीं खाता। ये देख के वो लोग सोचते हैं कि अगर वो वहाँ तक पहुँच जाएं तो मॉन्स्टर से बच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था।
लेकिन उन्हें किसी तरह से कोशिश तो करनी ही होगी। जोना को कार में पड़ी हुई 2 सर्फिंग बोट्स मिलती हैं। वो उन्हें रेत के ऊपर रखकर उस पे चलने लगता है। वो लोग देखते हैं कि जोना को कुछ नहीं हुआ। अब जोना खुशी में आगे बढ़ने लगा। वो सामने पड़ी हुई एक बेंच तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसकी सर्फिंग बोट स्लिप होने लगी। उसने अपने आप को रेत से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रेत से कुछ स्ट्रिंग्स निकल रहे थे, जिसने जोना के स्टमक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बेंच पर पहुंचने के बाद एक बैग में उसे कुछ खाने पीने की चीजें मिली। गलती से एक बनाना रेत के ऊपर गिर गया तो जोना ने देखा कि वो मॉन्स्टर उसे नहीं खा रहा। तब उसे पता चला कि वो मॉन्स्टर राख और आग से दूर रहता है। जिसके बाद जोना बिना डरे राख के ऊपर खड़ा हो गया। सब डर रहे थे कि उसे भी कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन जोना बहुत खुश था। वो राख के ऊपर खड़े होकर उस बनाना को खाने लगा। बनाना को खाते ही उसके जो घाव थे उसमें से पस निकलने लगा, जिसकी वजह से जोना को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लड़कियां वो सब देख डर के मारे चिल्लाने लगी। जोना उन्हें कहता है कि वो ठीक है, उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद वो अपने दोस्तों को ड्रिंक और वाटर देता है। जब वो एक ड्रिंक की बोतल मिच की तरफ पास कर रहा था, तभी उसके पेट के जख्म और गहरे होने लगे, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसी बेंच पर लेट गया। सर्फिंग बोट अपने आप मूव कर रही थी। वो धीरे धीरे कार की टायर के ऊपर भी अटैक कर रहा था। इसका मतलब उन लोगों को जल्दी ही कुछ करना होगा, अदरवाइज मॉन्स्टर ज्यादा बड़ा हो गया तो वो उस कार को पलटकर उन सबको खा जाएगा। रॉनी और सैंडा दोनों डिसाइड करती हैं कि वो कार की डिग्गी ओपन करके उसमें से फोन निकालेंगी और हेल्प मंगवाएंगी, लेकिन कार में बैठे हुए ही कार की डिग्गी को खोलना बहुत ही मुश्किल काम था। रॉनी सैंटा से कहती है कि अगर वो मर गई तो वो उसकी मॉम तक एक लेटर पहुंचा देगी, जो उसने पहले ही लिखकर अपनी डायरी में रखी हुई थी। कायली कहती है कि डिग्गी खुली तो रॉनी जमीन पर गिर सकती है, इसलिए सैंडा उसे टॉवल देती है जिसे वो पकड़े रखेगी तो गिरेगी नहीं। लेकिन उनके बीच में इतना स्पेस नहीं हो रहा था कि डिग्गी खुल सके। जिसके बाद कायली रॉनी को एक रेस्क्यू हुक देती है, जिसे पकड़ के रॉनी बड़े ही आसानी से डिग्गी खोल लेती है। तभी उन्हें दूर से आती हुई एक कार नजर आई, जिसे देख के उनका ध्यान भटक जाता है और रॉनी की उंगलियां डिग्गी में ही फंस जाती है। रॉनी दर्द से बुरी तरह चीख रही थी। वो सब हेल्प के लिए आवाज देने लगते हैं। असल में वो कार बीच पेट्रोल ऑफिसर की थी, जिसे बिना कोई सवाल किए इनकी हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन उस ऑफिसर को लगता है कि वो लोग ड्रग की वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ऑफिसर बड़ी आसानी से रेत पर चल रहा था। मॉन्स्टर उसे भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मजबूत जूतों की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ऑफिसर जोना के पास जाकर उसकी ऐसी हालत को देख के उनसे पूछने लगता है कि उन सब ने क्या किया है जो उनकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो सब मिलकर उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ऑफिसर को उन पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब ड्रग की नशे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो रॉनी की फंसी हुई उंगलियां भी दिखता है। वो दर्द से चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ गिलबर्ट जो कैन में फंसा हुआ था, कैन में फंसे होने की वजह से उसकी बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। वो सब कुछ इग्नोर करते हुए कायली के पास गया और उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगा। जब कायली ने नीचे आने से मना कर दिया तो उस ऑफिसर ने उसे धमकी दी कि अगर वो नीचे नहीं आई तो वो पेपर स्प्रे का यूज करेगा। पेपर स्प्रे निकालने के लिए वो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है, उसकी चाबी गलती से रेत पर गिर जाती है, जिसके बाद वो उसे उठाने गया और रेत में उसकी उंगलियां चिपक गई। उसने अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जिसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ से पेपर स्प्रे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो मॉन्स्टर उसके पूरे हाथ को खा गया। अब जाकर उसे समझ आया कि ये लोग सच बोल रहे थे। धीरे धीरे रेत उसे भी निगल गई, जिसके बाद कायली ने उस पेपर स्प्रे की बोतल को उठाकर अपने पास रख लिया, शायद वो उसके काम आ सके। मिच कहता है कि ऑफिसर के शूज की वजह से ही वो आसानी से रेत पर चल रहा था। अगर वो लोग भी अपने पैरों में कुछ बांध कर रेत पर चले तो वो आसानी से उस कार तक पहुंच सकते हैं। वो सैंडा से टॉवल को मांगता है, जिसे वो अपने पैरों में लपेटकर उस ऑफिसर की कार तक जाएगा। सैंडा उसकी तरफ टॉवल को फेंकती है। पहला टॉवल तो वो सही से कैच कर लेता है, लेकिन जब वो दूसरा टॉवल कैच कर रहा था तो गलती से नीचे गिर गया। वो पूरी तरह से रेत पर गिर चुका था। अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सबकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पूरी तरह से रेत में मिल जाती है। ये देख के सब हिम्मत हार चुके थे। जोना भी बुरी तरह से जख्मी था। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा,
इसलिए वो काइली से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद काइली डिसाइड करती है कि वो किसी तरह से जोना के पास पहुंचेगी। वो बीच हट की रेलिंग से कुछ लकड़ियां तोड़कर सैंडा को देती है, जिसे वो रेत पर बिछाकर और उसके ऊपर चलकर जोना तक जाएगी। एक जंप मार के काइली कार में पहुंच गई, जिसके बाद वो सबसे पहले सैंडा को एक थप्पड़ लगाती है, क्योंकि इस बीच पर आने का आइडिया सैंडा ने ही दिया था और शायद ये उसके बॉयफ्रेंड को किस करने के बदले में भी था। जिसके बाद उसने रॉनी के फंसे हुए हाथ को डिग्गी से निकाल दिया। ये तो सैंडा भी कर सकती थी, लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं कर रही थी। रेलिंग जमीन पर रखने के बाद सबसे पहले सैंडा ही जोना के पास गई। उसके बाद काइली गई। रॉनी के हाथ में कट था, जिसमें ब्लड निकल रही थी। रॉनी डर रही थी कि कहीं उसके हाथ से ब्लड रेत पर गिरी तो वो मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इसी डर की वजह से लड़खड़ा के वो रेत पर गिर गई। मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला था। तभी रॉनी ने उस मॉन्स्टर पर पेपर स्प्रे मार दिया। कुछ देर तो कुछ नहीं हुआ, जिसे देख के रॉनी को लगा कि उसके पास अभी भी वक्त है, वो बच सकती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई कुछ करे उससे पहले ही एक झटके में ही वो मॉन्स्टर रॉनी को भी निगल गया। जिसके बाद सैंडा डिसाइड करती है कि वो उस कार तक जाएगी। वो अपने पैरों में कपड़े लपेटकर पुलिस की कार तक चली गई। वहां जाने के बाद वो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो वो यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। गिलबर्ट की बॉडी कट रही थी, जिसकी वजह से वो उस कैन से निकलना चाह रहा था। ये सच में बहुत ज्यादा पेनफुल था। अब गिलबर्ट को भी खुशी हो रही थी कि वो फाइनली बाहर निकल जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। गिलबर्ट के जख्मों से ब्लड निकलने लगी थी, जिसकी स्मेल उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर रही थी। मॉन्स्टर अब कई लोगों को खाकर बड़ा हो चुका था। उसने अपने बड़े बड़े स्ट्रिंग्स निकाले और गिलबर्ट को जकड़ लिया। कैन को तोड़कर गिलबर्ट को भी निगल गया। अब जब वो कैन को तोड़ सकता है तो किसी भी छोटी चीज को भी तोड़ देगा। उसके बाद वो मॉन्स्टर कार को हिलाने लगता है ताकि सैंडा नीचे गिर जाए, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती, बल्कि कार के ऊपर ही गिर के बेहोश हो गई। अब सबके बीच में काइली ही बची हुई थी, इसलिए वो सैंडा के होश में आने का इंतजार करती है। जब कुछ रात गई तो सैंडा होश में आई। उसे कार के ऊपर लाइफ बोट मिली, जिसका यूज करके वो काइली और जोना को कार तक ले आई। वो मॉन्स्टर बड़ा हो चुका था और बहुत ज्यादा पावरफुल, जो रात के टाइम में ग्लो कर रहा था। चलो ये तो अच्छी बात है कि उन्हें ये अंधेरे में भी दिख रहा था। जब काइली कार को लॉक कर रही थी तो वो उसकी कार को बार बार ओपन कर देता, जिसे देख काइली कार के ऊपर गई, जहां उसे 2 गैलन पेट्रोल मिली, जिसे वो मॉन्स्टर के ऊपर डालकर उसे जलाना चाहती थी। मॉन्स्टर ने पहले गैलन को तो छीन लिया, लेकिन दूसरा गैलन काइली रेत पर डालकर चारों तरफ आग लगा देती है। जिसके बाद उन्हें कोई हलचल महसूस नहीं होती। कुछ रात जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जोना अपनी चोटों की वजह से मर गया। सुबह हुई तो एक ऑफिसर उनकी कार तक आया। सबसे पहले काइली रेत पर पैर रखकर चेक करती है तो उसे कुछ नहीं होता। उन्हें लगता है कि अब वो मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन वो अभी मरा नहीं था, बल्कि समुंदर के अंदर चला गया था। अब बड़ी तेजी से वह शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ना जाने शहर में जाने के बाद उसने कितनी तबाही मचाई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।